हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में हैं, तो मैंने सोचा आज सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सऊदी अरब में रह करके क्रिप्टो करेंसी कैसे ख़रीदी जाए, बाइनेंस का यूज़ कैसे किया जाए, P2P कैसे की जाए। और मेरी पहली वीडियो थी वो तो सब पुराना वर्जन है, थोड़ा मैंने अपग्रेड करके आपके सामने आज मैं लेकर आ रहा हूँ और सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। अकाउंट कैसे बनाना है बाइनेंस का, P2P कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे आप सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, जिससे आपको USDT मिल जाएगा और आप उससे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपनी आज की वीडियो को, और यहाँ पर वो सारी बातें मैं आपके सामने करने वाला हूँ जिनकी ज़रूरत आपको P2P करने से पहले, USDT खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बाइनेंस का अकाउंट बनाएंगे जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम P2P के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि P2P का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो सोचा मैंने कि आपके सामने थोड़ी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा आप रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे, या आपको मैं पिन कमेंट कर दूंगा, कमेंट में जा कर के आपको मेरा ये रेफरल लिंक मिल जाएगा। इससे आप लॉगिन कर लेंगे तो मेरे साथ मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरी आईडी के साथ में। तो आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, लॉगिन टू अर्न। इससे आप जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो जो कि अभी आपकी शायद आईडी नहीं बनी होगी। तो आप यहाँ से ए बाइनेंस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जीमेल लिखना है, ठीक है, जो भी आपका जीमेल है। मेल लिखने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो जीमेल आपने डाला है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली मैनुअली आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका जीमेल एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 8 लेटर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, और उसके अंदर कम से कम एक नंबर होना चाहिए, और उसमें कम से कम एक लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, बड़े ABCD वाला। तो मैंने यहाँ पर ज़ुबैर 112 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं पहला मेरा जो Z लिखा हुआ है वो कैपिटल है, बड़ा ABCD वाला है, बाकी छोटे हैं, और इसमें 112 नंबर भी आ गया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर जो है वेलकम बोल रहा है और ये पूछ रहा है कि डू यू हैव ए इनवाइटर, तो क्या किसी ने आपको इनवाइट किया है। आप यहाँ पर यस लिख करके अपने डिस्क्रिप्शन में उसी को कॉपी करना है, और यहाँ पर आप यस पर क्लिक करके लिख देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अगेन वही चीज़ है ये भी कि आप मेरे साथ में मेरी आईडी के साथ जुड़ जाएंगे, और मैं देख पाऊँगा कितने लोग मेरे रिफ़र से आए हुए हैं। यहाँ पर आपसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने आईडी तो इंडिया में बनाई है, क्या ये सऊदी अरब में काम करेगी, क्या हम सऊदी अरब में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने सऊदी अरब में अपने इकामे से आईडी बनाई है, तो क्या हम इंडिया के अंदर या पाकिस्तान में इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप किसी भी कंट्री की आईडी से बाइनेंस पर अकाउंट बनाएंगे तो वो इंटरनेशनल होता है। तो आप किसी भी आईडी से, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे सऊदी की हो, इससे लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो है अकाउंट बन जाएगा, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सऊदी अरब में है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर सऊदी अरब का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। रेसिडेंट पर मैं क्लिक करूँगा, जो है सऊदी अरब सर्च करके मैं सऊदी अरब का ऑप्शन क्लिक कर लूँगा। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको बाइनेंस ग्लोबल चाहिए या बाइनेंस बहरीन चाहिए। बाइनेंस ग्लोबल का मतलब ये है कि आप इसे कहीं पर भी किसी भी करेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारे अरबी देश हैं, बहरीन वगैरह, वहाँ पर बाइनेंस को ऑथराइज मिला हुआ है, वहाँ की आईडी से आप ऑफिशियली इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जो कि हम बहरीन में नहीं है, सऊदी अरब में है। और दूसरी बात यह है कि हमको इसको हर जगह पर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर इसको बाइनेंस ग्लोबल पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको आईडी पूछ रहा है कि आप कौन सी आईडी से अपना वेरिफिकेशन करना चाहोगे। चाहे आप इकामे से कर सकते हो, पासपोर्ट से कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो, तीनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। चौथा ऑप्शन सऊदी अरब के लोग जो हैं, जो वहाँ के नेशनलिटी उनके पास है, उनके लिए ख़ास है। तो आपको मैं यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी मतलब कि इकामे से
वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, गवर्नमेंट आईडी। ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा, या आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल के अंदर मेरे इकामे का फ्रंट पहला वाला और पीछे का दोनों ही फ़ोटो पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये ऊपर वाली साइड में आपसे फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड, आपके इकामे का जो फ्रंट फ़ोटो है वो डालना होगा, और नीचे वाली साइड में बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड, यहाँ पर बैक साइड डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो मेरी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैंने दोनों ही अपने आईडी को डाल दिया है, फ्रंट में से भी और बैक से भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो है फेस वेरिफिकेशन मांगेगा। इसमें आपको अपना कैमरा खोल करके चेहरा दिखाना होगा, और जो जो ये टास्क करने को कहता है वो करना होगा। अब ये मेरे से बोल रहा है करें, तो मैंने अपनी आंखें बंद करी। अब ये अपने मुंह खोलने को बोल रहा है, मैंने मुंह खोला। अब ये सर हिलाने को बोल रहा है तो मैंने सर हिला दिया। तो ऐसे ही आपको टास्क देगा ये 2-3, और उसके बाद आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपका जो भी डिटेल आपके इकामे पे पड़ी हुई है ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। अगर कोई सा भी कॉलम खाली रहता है तो आप वहाँ पर जो है लिख सकते हैं, कोई भी अगर जानकारी वहाँ पर नहीं है तो, और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर जो है ये अंडर रिव्यू बता रहा है, आपकी जो आईडी थी वो सबमिट हो चुकी है, सारी चीज़ें हो गई होके। अब बस ये काम बाइनेंस का है कि वो 15 मिनट या कुछ उससे कम, 5 मिनट में, कभी 3 मिनट में, अलग अलग टाइम होता है। तो किसी भी वक्त में आपका 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी आईडी का जो वेरिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके जीमेल पर मिल जाएगा कि आपकी आईडी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको जीमेल पर मिल जाएंगी। आप जो है अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपकी आईडी रिव्यू में है या फिर अभी हो चुकी है। दोस्तों अब बारी आती है कि आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बाइनेंस का सर्च करके आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आप लॉगिन कर लेना। जो भी आपने अभी अपना जीमेल डाला है और अपना जो पासवर्ड डाला है वो डाल करके आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो ऐप के अंदर आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐप में ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपकी आईडी वेरिफिकेशन हुई है नहीं हुई है। दोस्तों हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हमको जो है यहाँ पर हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं। उसको ख़रीदने के लिए आपको करना क्या होगा, यहीं पर आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहो तो उसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर सबको देख सकते हैं। सारी ही यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई एक स्पेशल क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना तो आप यहाँ पर उसका नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ शिबा, तो शिबा कॉइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा शिबा USDT लिख करके आ चुका है। अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये जो क्रिप्टो करेंसियाँ हैं इन्हें ख़रीदने के लिए आपको चाहिए रहेगा डॉलर। डॉलर 2 तरह का होता है, एक तो वो डॉलर है जो हमारा अमेरिका वगैरह में चलता है, और दूसरा डॉलर यहाँ पर है जिसको बोलते हैं USDT, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज़ होता है। उसी से हम क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदते हैं किसी को भी, और जब हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करेंगे तो उसके बदले में हमको USDT ही मिलेगा। तो हमको USDT की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग जब भी सर्च करने जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे शिबा USDT लिखा हुआ है, तो ये सारे ही इनके आगे USDT लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो प्राइस दिखाएगा, आप जो इन्हें ख़रीदोगे बेचोगे, वो USDT डॉलर के अंदर होगा। अब USDT डॉलर की ज़रूरत आपको पड़ेगी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने के लिए, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम डायरेक्टली क्या USDT ख़रीद सकते हैं। तो अभी सऊदी अरब के अंदर आपका जो कार्ड मेथड होता है उससे नहीं ख़रीद पा रहे हैं। डायरेक्टली रियाल से आप USDT नहीं ख़रीद सकते हैं। कार्ड वगैरह ऐड करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है P2P का। P2P मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे सऊदी अरब के अंदर लोग, या जिस भी कंट्री के अंदर आपको USDT जिस करेंसी से ख़रीदना है उस करेंसी के लोग जो हैं, उस कंट्री के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अब हमको अगर रियाल से USDT ख़रीदना है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए, तो सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनके पास USDT है, जो ख़रीदते भी हैं आपसे, बेचते भी हैं आपसे ही है। मतलब कि वो आपसे 3.5 रियाल का एक USDT ख़रीद लेंगे, बदले में वो आपको, आप उनसे दोबारा ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको 4 रियाल का
या 4 रियाल से थोड़ा कम का बेचेंगे। तो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर एक यूएसडीटी में लेते हैं, जिनका काम यही है कि यूएसडीटी खरीदना है, बेचना है। जो कि बाइनेंस के मर्चेंट होते हैं, तो उन्हीं से हम लोग यूएसडीटी खरीदेंगे ताकि ट्रेडिंग कर सकें। और जब हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर हम चाहेंगे कि हमको अपना ये प्रॉफिट वगैरह, ये अपने जो यूएसडीटी हैं उनको रियाल में कन्वर्ट करना है, हमारे बैंक अकाउंट में लाना है, तो हम दोबारा से उन्हीं लोगों के पास जाएंगे और उन्हीं को अपना यूएसडीटी सेल करेंगे। बदले में वो लोग हमारे अकाउंट के अंदर रियाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो P2P का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर ही जो है डिफरेंस मैंने आपको जो बताया है वो यही है कि यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोग हैं। आप जिस भी कंट्री के, जिस भी करेंसी के साथ ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आपके पास उस चीज़ का अकाउंट है। जैसे यहाँ पर INR है, इंडियन रुपीज़ का है। अगर आप इंडियन रुपीज़ से किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडिया के लोग आ जाएंगे और आप इनके साथ में रुपए के बदले में आप इनसे यूएसडीटी ले सकते हो। लेकिन हम जो हैं आज क्या करेंगे, हम करेंगे सऊदी रियाल से। तो ये सऊदी अरब के बहुत सारे लोग आ गए हैं जो आपको अपना यूएसडीटी सेल करने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना अपना प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3.90 ये जो है 3 रियाल 90 हलाला का एक बंदा है जो आपको अपना यूएसडीटी एक सेल करने के लिए तैयार है। एक यूएसडीटी की कीमत इतनी है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है 3.91, और इसके नीचे जैसे आप जाते रहेंगे वैसे ही उसका प्राइस आपको बढ़ता रहेगा। तो ये सारे ही लोग हैं जो अपना यूएसडीटी आपको सेल करना चाहते हैं। आपको इनके अकाउंट के अंदर रियाल ट्रांसफ़र करना होगा, जैसे कि आप नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ ट्रांसफ़र करते हो, आप अपने जानने वालों को सऊदी अरब के अंदर एचटीसी से या बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हो। ऐसे ही आपको ये अपना अकाउंट नंबर या एचटीसी पे का नंबर देंगे, वहाँ आपको ट्रांसफ़र करना होगा और ये आपको यूएसडीटी भेज देंगे। बस ये समझिए कि बाइनेंस आपका इसमें सपोर्ट करता है, पूरा फ्यूचर आपको देता है, और बहुत सारे यहाँ पर फ्यूचर होते हैं जिससे आप यूएसडीटी ईज़िली ख़रीद सको और आपके साथ में कोई बड़ा फ्रॉड ना हो। और अगर आपको यूएसडीटी सेल करना है तो यहाँ पर आकर आप सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये सब के सब आपसे यूएसडीटी खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। आप इनको बेच सकते हैं। तो पहला बंदा है जो 3 रियाल 80 हलाला का आपको यूएसडीटी आपसे ख़रीदने के लिए तैयार है। तो मैं पहले बाय की बात कर लेता हूँ, बाद में दूसरी बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है एक तरह से इन लोगों ने ये चीज़ लगाई हुई है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने 3,000 से 10,000 रियाल के बीच का ट्रांजैक्शन का लिमिट लगाई हुई है कि ये 3,000 रियाल से कम का ट्रांजैक्शन नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि कोई 200 रियाल का खरीदना चाहेगा, कोई 50 का, कोई 100 का। तो उसके लिए हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि हमें कितने रियाल का ख़रीदना है। तो जितने रियाल का हमें ख़रीदना है उतने रियाल के ही लोग वहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ सारे के सारे जो भी कुछ है। आप यहाँ पर फ़िल्टर के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट ऐड ओनली का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके रखेंगे। अगर आप चाहो तो इस वाले को ऑफ़ कर सकते हो। बाकी ये जो ऑप्शन है ना, इसको क्लिक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे फिर आपके सामने जो बाइनेंस के मर्चेंट है, जिन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, जिन्होंने अपने आप को वेरीफाई किया है और बाइनेंस ने उनको एक ट्रस्ट दिया है कि ये बंदे जो हैं जेन्युइन हैं, आपको यूएसडीटी भेजेंगे, और उनकी सारी हिस्ट्री भी आपको बाइनेंस दिखाएगा। तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो बाइनेंस के मर्चेंट है। आप उनके साथ में सेफली और ईज़िली जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो मैं आप बात कर रहा था कि आपको कितने रियाल के ख़रीदने हैं। आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो, जैसे 200 रियाल का या 300 रियाल का आपको ख़रीदना है तो 300 रियाल यहाँ पर लिख दिया है। और ये है पेमेंट टाइम लिमिट, चलो उसको यहीं इसी छोड़ देंगे। यहाँ पर है पेमेंट मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है किस मेथड से उस सामने वाले के अकाउंट के अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करोगे, रियाल ट्रांसफ़र करोगे। आप उसके अकाउंट में भेजना चाहोगे या एचटीसी में भेजना चाहोगे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपके सामने वो सारे लोग आ जाएंगे जो लोग उस मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास वो चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर एचटीसी पे है। अगर आप एचटीसी पे से किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अलराजी बैंक का है, अलिनमा का है, यूआर पे है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं, आप क्या चाहते हो।
तो यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आप HTC पे या फिर UR पे, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है फ़ंड ट्रांसफ़र करना आसान होता है। डायरेक्टली नंबर डालो और आपका जो पैसा है वो सामने वाले के अकाउंट में फ़ौरन पहुँच जाता है। तो मैंने यहाँ पर HTC पे को चूज़ कर लिया और कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर महंगे दाम में मिलेगा, क्योंकि आप जो है कम ख़रीद रहे हो तो आपको थोड़ा सा महंगा यहाँ पर USDT मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 4.5 तक का और 5 रियाल तक का पहुँच जाएगा ये। तो आपको इनके साथ ही ट्रांजैक्शन करना है। थोड़ा सा अगर महंगा भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो है ट्रेडिंग करने के लिए USDT चाहिए। तो अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेडिंग करने में हो जाएगा। आपको जो क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे बेचोगे तो यहाँ पर अगर थोड़ा महंगा भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ से ले सकते हो। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ ये मर्चेंट होना चाहिए, यहाँ पर निशान लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको कि उसने कितने % यहाँ पर ट्रेड किए हैं अभी तक। यहाँ पर इतने ट्रेड उसने किए हैं, 378 इतने ट्रेड उसने किए हैं और इतने % का इसका ट्रेड रहा है अभी तक का। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि आप 99.47% लोगों ने इसको लाइक किया है। मतलब कि जिन जिन लोगों ने इससे USDT बाय किया है उनको USDT जल्दी मिला है और वो सब लोग खुश हुए हैं इस चीज़ को लेकर के। कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ। तो 99 लोगों ने जो है यहाँ पर लाइक दिया है। सिर्फ आधा % लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद इनको लाइक नहीं दिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि मर्चेंट ने उनको लेट USDT भेजी हो या कुछ भी टेक्निकल इशू वगैरह आ जाता है कभी कभी। लेकिन हमको ये देख सकते हैं कि हमें ये अच्छी रेटिंग मिल रही है, तो 90 से ऊपर की ही रेटिंग सबको मिलनी चाहिए। तो वो हम समझ सकते हैं कि ये जेन्युइन बंदा है, ठीक ठाक बंदा है। इससे पहले ये बहुत सारे ट्रेड सक्सेसफुली कर चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके सामने बहुत सारे मेथड आ जाएंगे कि HTC पे भी से भी आप इसको भेज सकते हैं, UR पे से भेज सकते हैं, अलिनमा पे, बरक वगैरह, और ऐसे बहुत सारे मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। आप किसी को भी चूज़ करके उसको भेज सकते हैं। हमने HTC पे चूज़ किया था तो HTC पे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसा कि पहले मैंने देखा था, आपको बताया भी है कि हमारे बीच में जो है अब स्कैमर आ चुके हैं P2P के नाम पर। और वो लोग क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर स्कैम का पैसा फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, हम उनको USDT देते हैं और उसके बाद हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, या फिर फ्रीज़ हो जाता है, जिसमें हमको थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिएगा ये प्रॉब्लम हमको भी है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी डर है इस चीज़ का। तो जब हम USDT खरीदेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम अभी किसी से फ़ंड ले नहीं रहे हैं, बल्कि रियाल हम किसी के अकाउंट में भेज रहे हैं। तो भेजने पर उनको प्रॉब्लम आएगी, ना कि हमको। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एक लिमिट लगा दी है कि हम सिर्फ सऊदी वालों के साथ ही ट्रांजैक्शन करेंगे, नॉन सऊदी के साथ में नहीं करेंगे। तो आपको जो है पहले ये देखना होगा कि ये नॉन सऊदी को एक्सेप्ट करता है बंदा या फिर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बाय पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होगा, और ये देख सकते हैं आप, इसने लिखा है ओनली सऊदी, सऊदीन फ़कत। सऊदी के अलावा आप इससे जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इससे आप बात कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या आप जो है, मैं नॉन सऊदी हूँ, क्या मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं करना है, पहले बात कर लेनी है चैट में। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी एक बंदे से बात की और मैंने लिखा था आना गैर सऊदी, मैं सऊदी नहीं हूँ, आप इंग्लिश में पूछ सकते हो। तो उसने फ़ौरन मुझे बोला अलगा तलब, मतलब कि इसको आप रद्द कर दो, मैं आपका ये पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, सिर्फ मैंने जानकारी निकालने के लिए इससे पूछा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पर P2P को लेकर के जो है लोग परेशान हैं और उनके साथ स्कैम हो रहे हैं। तो हर कोई जो है नॉन सऊदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कौन बंदा ऐसा है जो नॉन सऊदी को भी एक्सेप्ट कर ले। यानी कि आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं तो आपको भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली उससे ट्रांजैक्शन नहीं करना, उसके अकाउंट के अंदर रियाल नहीं भेजने हैं, पहले उससे बात करनी है। अब यहाँ पर देखिएगा ये बंदा है, इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पर जो है इसने सऊदी का वो नहीं लगाया हुआ है कि वे सऊदी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें देख पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश और अरबी दोनों में है। सऊदी की बात थी वो यहाँ पर नहीं की है। इसके अलावा आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पहले इसको चैट करनी होगी और उसको लिखना होगा कि मैं इंडियन हूँ, या आप जहाँ से भी है वहाँ से हूँ और सऊदी अरब में काम करता हूँ, मैं आपके अकाउंट के अंदर
फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इस तरह से लिख करके पूछ सकते हो। बाकी इसने जो है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर पहले चेक करेंगे कौन ऐसा है जो जिसने जो है लिमिट नहीं लगाई है, कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो आप उससे लिख करके पूछ सकते हैं कि मैं नॉन सऊदी हूँ, सऊदी अरब में काम करता हूँ, आपके साथ में ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ। अगर वो रेडी हो जाता है तभी पेमेंट भेजना, नहीं तो नहीं भेजना। तरीका क्या होगा भेजने का, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ऊपर ऊपर से। आपको बाय पर क्लिक करना है। जैसे बाय पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितने तक का आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो जैसे यहाँ पर इसने 200 भी लिख सकते हो आप, 300 भी लिख सकते हो। इसने जो है 60 रियाल तक की जो है लिमिट लगाई है, इससे कम नहीं कर सकते मतलब। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मेथड है, HTC पे, मोबाइल पे। तो मैं HTC पे पर क्लिक कर देता हूँ और फिर इसके बाद जो है प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप चाहो तो उसको चैट कर सकते हो, ठीक है। चैट करोगे आप लोग और यहाँ पर इसने जो है अपना HTC पे का नंबर दिया गया है और नाम भी दिया है। ये HTC पे में आप डाल करके भेज सकते हैं, नाम मैच होना चाहिए। और फिर वहाँ से जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके आपको क्या करना होगा, आप जब पेमेंट भेज दोगे तो यहाँ पर व्यू पेमेंट डिटेल पर क्लिक करना और अपलोड पेमेंट प्रूफ पर क्लिक करना। यहाँ से आप जो है सेलेक्ट इमेज और वीडियो, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करने के बाद जब आप अपलोड कर दोगे फ़ोटो वगैरह, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सामने वालों को पता लग जाएगा कि आपने पेमेंट भेज दिया है। वो अपना पेमेंट चेक करेगा, चेक करने के बाद आपके USDT सेल कर देगा, आपको भेज देगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लग सकते हैं। आदमी जाता है, चेक करता है आराम से, पूरी जब तसल्ली हो जाती है उसी के बाद वो आपको भेजता है, उससे पहले नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है ख़रीदने का। और अगर ऐसा होता है कि आपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया है, इसके बावजूद भी वो आपको सेल नहीं कर रहा है, आपको नहीं भेज रहा है, आपको इस तरह से अपील का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें कर सकते हो कि मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया है लेकिन सामने वाले ने अभी तक मुझे USDT नहीं दी है। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना होगा, 15-20 मिनट में भी अगर वो आपको नहीं भेजता है तो आप इस तरह का ऑप्शन बाइनेंस देता है। बाइनेंस फिर उससे बात करता है, आपका जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कराता है। अगर सामने वाला फ्रॉडी होगा, आपके फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद भी उसने आपको USDT नहीं दिए होंगे, तो फिर बाइनेंस उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। तो मर्चेंट लोग नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। मर्चेंट लोग जो होंगे वो कभी भी आपके साथ में ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उनकी बहुत बड़ी मेहनत ख़राब जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा एकदम से ही मर्चेंट बन जाएगा, बल्कि एक टाइम देना पड़ता है आदमी को, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको एक मर्चेंट का लेवल मिलता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो, नेटवर्क वगैरह ना आ रहे हों और उसकी वजह से उसने आपको USDT ना दिया हो, तो बाद में आपको वो दे सकता है, ऐसी परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसी परेशानी आई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प करा सकता हूँ कि आपको कैसे कैसे किस किस से बात करनी है, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। तो ये मैंने आपको बताया 2 तरीके कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो अभी सऊदी अरब के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो पहला तरीका ये था, उससे पहले बात करनी है कि मैं नॉन सऊदी हूँ। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको उसके साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये था कि अगर उसने लिखा हुआ नहीं है कोई भी लिमिट, तो आप उसके साथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपके साथ में ट्रांजैक्शन कर लेगा। अगर इसके बावजूद आपको जो है USDT नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर एक ऑप्शन बचता है आपके पास, और वो थोड़ा सा रिस्की है, और वो ये है कि आपको यहाँ से वेरीफाइड मर्चेंट ओनली वाला जो ऑप्शन है उस पर उसको हटा देना होगा। नॉन मर्चेंट जो लोग होंगे वो आपके साथ में ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना होगा जितने का आप ख़रीदना चाहते हो, बहुत सारे रियाल का नहीं ख़रीदना। 100 रियाल पर 100 रियाल, 150 रियाल, 200 रियाल, इस तरह से आप ख़रीदना। तो बहुत सारे रियाल से आप ख़रीदोगे तो वहाँ पर रिस्क रहता है। अगर आपको 1000 रियाल का ख़रीदना है तो 250-250 करके 4 बार आप ट्रांजेक्शन करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो नॉन मर्चेंट लोग जो होते हैं वो ईज़िली आपको आपसे ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी हो सकते हैं, और वो आपको जो है USDT भेज सकते हैं। जैसे ये एक नॉन मर्चेंट है, इसने भी कोई लिमिट वगैरह नहीं लगाई हुई है, आप इसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही जितने भी नॉन मर्चेंट होंगे वो आपके साथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप उनसे USDT बाय कर सकते हो। देखिएगा
ऐसा नहीं कि नॉन मर्चेंट जो होंगे वो भी गलत होंगे। आप लोग ये देख सकते हो कि इन्होंने भी ट्रेड किया हुआ है, ये मर्चेंट नहीं है और 705 ट्रेड किए हुए हैं, 100% की अच्छी रेटिंग है। तो इनके साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन मर्चेंट के साथ करना बेहतर होता है। लेकिन जब आपके पास रास्ता ना हो तो आप इन लोगों के पास जा सकते हो और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे ही लोगों से किए हैं जो मर्चेंट नहीं थे, लेकिन मेरा काम ठीक ठाक हो गया, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी। ठीक है, तो अब आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। अब आप इजीली किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो। अब बात आ जाती है कि अगर आपको सेल करना है तो कैसे करना होगा। सेम यही तरीका है सेल करने का भी। आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सारे लोगों की, और यहाँ से आप लोग 3.91 रियाल में, 3 रियाल में, जो भी कुछ है आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा करके काम कर सकते हैं। अब सेल करने के टाइम पर भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वहाँ पर मर्चेंट होना ही चाहिए। नॉन मर्चेंट से आपको ट्रांजैक्शन सेल करते वक्त बिल्कुल नहीं करना। जब आप यूएसडीटी बेचने जा रहे हो, बिल्कुल भी उस बंदे के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करना जो नॉन मर्चेंट है, सिर्फ मर्चेंट के साथ ही करना। क्योंकि अब आपके अकाउंट के अंदर रियाल आ रहे हैं, रियाल आ रहे हैं तो ख़तरा आपके ऊपर ही आएगा अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो नॉन मर्चेंट के साथ में नहीं करना है। मर्चेंट के साथ में करिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और इस तरह के लोगों से करिए जिनके पास 100%, 96%, 90% की रेटिंग अच्छी हो और उन्होंने जो है अच्छे खासे ट्रेड 200, 300, 500, 900 किए हुए हों। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वही सेम चीज़ें हैं, आप लोग फ़िल्टर लगा सकते हो कि आप किस तरह से अपना पेमेंट लेना चाहोगे। यहाँ पर आपको मर्चेंट ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सऊदी वाली लिमिट नहीं लगाई हुई है कि अगर आप नॉन सऊदी हैं तो भी आप इनके साथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसी कोई लिमिट सेल करते वक्त आपको नहीं मिलेगी। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते वक्त आप देख सकते हैं कि इसने ऐसा कोई भी नहीं लगाया हुआ है जो सऊदी अरब के लिए हो खाली। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको अपना पेमेंट वगैरह चूज़ करना होगा, कितने तक का आपको करना है। जैसे मैं यहाँ से मान लेते हैं कि हाँ 200 रियाल का ही किया था मैंने, 200 रियाल कर लिया है। तो ये बंदा है 200 रियाल से 52,000 रियाल तक का जो है ट्रांजैक्शन देने के लिए तैयार है। इसके सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसने कोई भी ऐसा नहीं लगाया हुआ है कि सऊदी अरब को ही सेल करेगा। सिर्फ इसने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर HTC पे का ही यूज़ करें फ़ौरन ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका USDT बहुत ही आसानी से बिक जाएगा, परेशानी नहीं आएगी। बस आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ये बंदा जेन्युइन हो, मर्चेंट हो, अच्छी रेटिंग मिली हुई हो और ट्रांजैक्शन अच्छे खासे किए हुए हों। तो आपको क्या करना होगा, सेल पर क्लिक करना होगा पहले, और जब आप सेल पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपको ऑर्डर लगाना होगा। अब जब आपका ऑर्डर लग जाएगा तो आप उसे चैट भी कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैंने आपका ऑर्डर लगाया है, आप मेरे HTC पे पर पेमेंट भेजिए। जब पेमेंट आपको रिसीव हो जाए, अच्छे से अपने HTC पे को खोल करके देखना है कि वहाँ पर पेमेंट आ चुका है। तो फिर इसके बाद आप यहाँ से अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो और ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हो और उस USDT को सामने वाले को दे सकते हो। पेमेंट नहीं आया है तो इससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, तैयार ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, बाकी की बातें मैंने अपनी इन 2 वीडियो के अंदर बताई हुई हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सेफली काम करना है। मैं भी सोच रहा था USDT सेल करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए, लेकिन फ़िलहाल एक तो मैं सऊदी के बाहर हूँ और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये काम आप लोगों के साथ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये काम जो है मैं करना चाहता था और थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि सेफ़ली काम कैसे किया जाए। ये चीज़ भी आपके साथ में शेयर करूँगा मैं। अगर मैं सऊदी अरब में होता तो बहुत ही आसानी से आपके साथ में ट्रांजैक्शन कर पाता, आपको USDT सेल भी कर लेता, आपसे बाय भी कर लेता, परेशानी की बात नहीं होती जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हो USDT ख़रीदने बेचने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया है USDT ख़रीदने का तरीका, बेचने का तरीका, ये सारे हैं USDT सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें फिर USDT से कमाई करना शुरू करने के लिए काम करना शुरू कर दो। ऐसा करोगे तो आपका सामना स्कैमर से होगा ही होगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप लोग सोचते हो यहाँ से हम एक USDT 3.5 रियाल का ख़रीद लेते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से 85 के आसपास या 80 रुपये के आसपास बैठ रहा है, और पाकिस्तानी के हिसाब से जो है 220 के आसपास बैठ रहा है।
तो कितना अच्छा होगा कि हम यहाँ से ख़रीद लेते हैं और अपने पाकिस्तान में, इंडिया में सेल कर लेते हैं। तो बार बार ट्रांजैक्शन करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको परेशानी आएगी और आपका जो है सामना किसी स्कैमर से हो जाए। वैसे तो स्कैमर की जो प्रॉब्लम थी बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन ख़त्म अभी भी नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बार बार करोगे तो आपका जो है ट्रांजैक्शन लिमिट जो होगा, जो आपकी लिमिट होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। आपकी लिमिट ओवर हो गई, आपकी जो लिमिट होती है हर किसी अकाउंट की, अगर वो ओवर हो गई तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा स्टॉक मार्केट की बातें करेंगे आगे वीडियो से और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। आपने टाइम दिया, आपने समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच।